जब भी कोई स्टूडेंट अपनी तैयारी शुरू करता है तो उसकी जो तैयारी होती है बड़ी फ्लक्चुएटिंग होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ये आपका एक ग्राफ है जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को कि भाई मुझे आईएएस बनना है, आपने ख्वाब देखा, माँ बाप से वादा किया, ढेर सारे मोटिवेशनल कोट्स पढ़े, इसके बाद आप शुरुआत में आप गए और आपकी एनर्जी बड़ी स्पाइक रहती है, बड़ी उच्च रहती है। थोड़े समय बाद आपने देखा होगा कि आपके दिमाग में बड़ी बातें आनी शुरू होती हैं और आप बड़ी उलझनों का शिकार होते हैं, और जैसे जैसे ये उलझनें बढ़ती चली जाती, मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सही टीचर के साथ हूं कि नहीं हूं, मैं हिंदी में तो नहीं तैयारी करके गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे इंग्लिश तो नहीं लेना चाहिए था, मेरे पड़ोस वाला इंग्लिश में कह रहा था उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तमाम तरह की बातें आपके आसपास पसरने लगती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, आप नोटिस कर रहे होंगे आपके अंदर एक अरुचि आती है और धीरे धीरे आपकी एनर्जी डिप्लीट होती चली जाती है। और कई बार आप इतने नीचे चले जाते हैं कि आपके लिए ऊपर उठना, अगर आप तैयारी कर भी रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर पाथ पे ही चलते रहते हैं, स्पाइक दोबारा नहीं पकड़ पाते। अगर ये मैं बात सही कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हां सर ऐसा होता है। और जितनी उलझने बढ़ती चली जाती है, दिमाग के अंदर जितनी उलझने होती चली जाती हैं, आपकी एनर्जी उतनी डिप्लीट होती है और आप अपना आउटपुट नहीं निकाल पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हां सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। दूसरों की सुनी सुनाई बातों में, अरे यार हिंदी में रिजल्ट नहीं आता, केवल इंग्लिश में आता है, अरे यार ये बुक से नहीं होगा, तुम गलत कोचिंग में पढ़ रहे हो, वो फलाना कोचिंग में तो फलाना है, यार ये यहां पे होना चाहिए था, तुम तो कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे, तो ये तो जो गोल्ड मेडलिस्ट है वही केवल आईएएस बन सकता है, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, अरे लड़की हो तुम्हारे लिए तो संभावनाएं ही नहीं है, इतना तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। दुनिया भर की सारी चीजें आपके साथ चल रही होता है। तो जितना ये होता जाता है तुम अपने ऊपर संदेह करते हो। यही पर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम है, 13 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। अब आपको सोच रहे होंगे 13 लाख लोगों में मैं हूं कहां, मैं कहीं नहीं हूं, क्या मेरा होगा? अब ये डर बढ़ेगा। अभी आप देखना, जनवरी आने दीजिए, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें चलेंगी और फैक्ट कहता है कि फरवरी आते आते, मार्च आते आते बहुत से बच्चे एग्जाम छोड़ने की सोच लेते हैं कि इस साल मुझे एग्जाम नहीं देना। ये फैक्ट है हर साल का। तो सबसे पहले जब कोई भी बड़ा काम करें, चाहे आप घर में कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, कोई और एग्जाम दे रहे हैं, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ट्रस्ट योर एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। क्षमताएं क्या होती हैं? एबिलिटीज, जो आप जिसके योग्य थे, जो आपने हासिल किया है, आपने पढ़ा है, जब आपने ये ड्रीम देखा तो आपने उसको पूरा करने का जो है वो उत्तरदायित्व तो लिया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आप विश्वास करिए कि मैं कैसे अपने आप को आगे लेकर जा सकता हूं, इसके बारे में विचार करिए। होता क्या है, आप अपने पड़ोस को, इंग्लिश मीडियम वाले को देख के, फलाना कोचिंग वाले को देख के, फलाना फर्राटेदार बोलने वाले को देख के, आप क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप अपनी क्षमताओं में भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और नतीजा यह निकलता है कि आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत स्टैग हो जाता है, या बहुत लोगों का तो खत्म हो जाता है। आपको सिंपल सी एक ट्रिक दे रहा हूं। आप सबसे पहले यह सोचिए कि मेरी क्लास में, मेरे गांव में, मेरे जिले में कितने ऐसे लोग थे जो कहते तो थे कि आईएएस की तैयारी करूंगा, लेकिन इनमें से सिर्फ मैं उन विरले लोगों में से हूं जिन्होंने यह उत्तरदायित्व शुरू किया। कितनी मुश्किलें आई होंगी, पिताजी को मनाना था, माताजी को मनाना था, पैसे इकट्ठे करने थे, डर था, खुद से घबराहट हो रही थी, नहीं हुआ तो मेरे दोस्त आगे निकल गया तो, ऐसे जाने कितने तो से लड़कर मैं यहां तक आया हूं। यानी इतने ढेर सारे लोग थे जो चाहते तो थे लेकिन कभी वो निकल नहीं पाए, वो अपनी दुकान में फंसे रहे, पैसा कमाने में फंसे रहे और सोचते रहे अरे यार भैया ऐसा हो पाएगा तो ठीक है। लेकिन आप कुछ खास थे, आप कुछ खास थे, आपके अंदर कुछ खास था, तभी आपने अपने गांव, अपने जिले, यहां से निकलकर आप दिल्ली आए, या आपने एक तैयारी का उत्तरदायित्व शुरू किया, आपने आलोचनाएं झेली। तो इसका मतलब है आप में कुछ खास था, तभी तो आप दूसरों से अलग हुए, तभी तो आपने पहला कदम बढ़ाया। तो जब आप दूसरों से खास हैं, वो सपने देखते रहे और आपने उसको प्रैक्टिकली कर दिया, तो आप में कुछ तो खास था, और यही जो खास है यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर वो जो पहला स्टेप लेना था, जिसको कहा गया कि सबसे कठिन होता है पहला स्टेप लेना, वो लेने में आपको झिझक नहीं हुई, उस समय की मुश्किलों से आपने काबू पा लिया, तो आगे जब पहला स्टेप हो गया है तो मुझे अपनी इस यात्रा को ऊंचाई तक ले जाने में किस बात की झिझक है? तो ये मेरे अंदर क्षमता मौजूद है, नहीं होती तो मैं भी अपने गांव में होता, मैं अपने जिले में होता, जो मेरे सामने कंडीशन रख दी जाती मैं करता। एग्री करते हैं इस बात को? इस सिचुएशन को देखने की बजाय, कि किसी एक टॉपर को देखने की बजाय, फर्राटेदार इंग्लिश को देखने की बजाय, बहुत हाई फाई कोचिंग में पढ़ने की बजाय, अपने अंदर झांक के देखो कि इन लोगों से निकलकर जो मैं अलग आकर खड़ा हुआ, अपने सपनों को देखा, तो मेरे अंदर क्षमता है। सिचुएशन दो तुम्हारे सामने है, इस सिचुएशन को चुनोगे तो तुम्हारा मोरल डाउन होगा, तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे तुम्हें डाउट होगा। इस सिचुएशन को चुनोगे तो तुम्हें गर्व महसूस होगा कि ये तो मैं ही था ना, ये मैं ही था जो इतनी मुश्किलों से निकलकर बाहर आ गया।
तो जब मैं इस मुसीबत से निकल कर आ सकता हूं तो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, ये मैं हूं। अगर ये बात सत्य है, अगर आप इन दोनों कंडीशन में अपने अंदर आत्मविश्वास देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए हां सर, बदलाव की एक मानसिकता तो आ रही है। सिचुएशन चेंज होते ही, पर्सपेक्टिव चेंज होते ही, एटीट्यूड चेंज होते ही कॉन्फिडेंस चेंज हो गया। हां तो मुझे बताइए कि हां सर ऐसा है, ऐसा है सर, चेंज हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हां मेरे अंदर क्षमता है। और जब तक आप अपने अंदर की क्षमताओं को महसूस नहीं करोगे, जब तक उनको फील नहीं करोगे, उन पर गर्व नहीं करोगे, यकीन मानिए यह यूपीएससी की यात्रा आपके लिए एक नरक यात्रा है। एक नरक यात्रा है जहां हर पल हर क्षण मरना पड़ेगा, हर पल हर क्षण मरना पड़ेगा। लेकिन इस नरक यात्रा को आनंदमय यात्रा करने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखना होगा। और अगर आपने ये बदलाव, ये विश्वास करना सीख लिया, परिस्थितियों को नजरिए बदल के देखना शुरू किया, तो फिर आप एक योद्धा हो जाओगे। और याद रखना, विजेता वही बनता है जो योद्धा होता है। अरे जो युद्ध नहीं लड़ सकता उसके विजेता बनने की संभावना ही नहीं है। तो विजेता बनने के लिए योद्धा बनना परिहार्य शर्त है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अटमोस्ट चीज है। तो जो योद्धा नहीं है वो विजेता कहां से हो सकता है? दिवा स्वप्न देखने वाले कभी विजेता नहीं बन सकते, तो यह बात याद रखिए। और योद्धा बनने के लिए क्या होना चाहिए? तलवार उठाने की क्षमता होनी चाहिए। तो विश्वास करो कि यह युद्ध तुम्हारा है और इस युद्ध को लड़ने की समस्त योग्यताएं तुम्हारे अंदर हैं, एबिलिटीज तुम्हारे अंदर हैं। ये अगर बदलाव तुमने कर लिया तो निश्चित रूप से आज युद्ध लड़ोगे, जीतोगे या हारोगे, लेकिन अंत में यह अगर तय है कि इस युद्ध में टिके रहे तो विजेता बनोगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइफ का। एग्री करते हो? बताओ। हां सर एग्री करते हैं। यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन है इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट, यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।